प्रधानमंत्री मोदी ने देश को दुनिया में मजबूत बनाने के लिए कर्मचारियों से सेवा भाव से काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार देश के युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। मोदी ने वेबिनार के माध्यम से रोजगार मेले के अंतर्गत पहले चरण में चुने गए 75,000 युवाओं को रोजगार के अपॉइंटमेंट लेटर उपलब्ध कराने के कार्यक्रम की शुरुआत की। सिकंदराबाद के रेल क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी के साथ वेबिनार समीक्षा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय, केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी और राज्यसभा सदस्य लक्ष्मण ने भाग लिया। किशन रेड्डी और बंडी संजय ने हैदराबाद शहर के 250 युवाओं को नौकरी नियुक्त दस्तावेज दिए। उन्होंने कहा है कि 10 लाख नौकरियों के पहले चरण में 38 विभागों में 75,000 केंद्र सरकार नौकरी भर्ती अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे जाएंगे। किशन रेड्डी ने कहा है कि केंद्र सरकार युवाओं के लिए रोजगार के मामले में गंभीर है। उन्होंने भारत सरकार में नए युग में नौकरी नियुक्त पत्र प्राप्त करने वालों को बधाई दी। मंत्री केटीआर ने मीडिया से चिट-चैट में अहम कमेंट किए। मुनुगोडु में राजगोपाल रेड्डी पर एक नए नाटक की तैयारी के आरोप लगे थे। राजगोपाल हाथ और पैर में पट्टियां लगाकर आते हैं और लोगों से परवाह न करने के लिए कहते हुए गर्मा-गर्म टिप्पणी करते हैं। केटीआर ने कहा है कि बीजेपी वही ड्रामा करेगी जो उसने दुब्बक्का और हुजूराबाद में किया था। कल से यह नाटक शुरू होगा। वाईएसआरटीपी अध्यक्ष शर्मिला ने कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से तेलंगाना प्रभावित नहीं होगा। राहुल गांधी के प्रति लोगों का विश्वास कमजोर हुआ है। शर्मिला ने साफ कह दिया है कि वह अगले चुनाव में पालेरू विधानसभा से चुनाव लड़ेगी। पद यात्रा के बाद उनका ध्यान पालेरू पर रहेगा। शर्मिला ने अपनी राय व्यक्त की है कि उन्हें लगता है कि मुनुगोडु में टीआरएस की जीत होगी। उन्होंने कोमटी रेड्डी बंधुओं की गुप्त रेड्डी बंधुओं के रूप में आलोचना की। दूसरी ओर इस सवाल के जवाब में कि वाईएसआरटीपी ने पिछले उपचुनाव में क्यों नहीं लड़ा, उन्होंने कहा है कि पिछला उपचुनाव लोगों के लिए नहीं हो रहा था। यह चुनाव सत्ता पक्ष और एक राजनेता के अहंकार के बीच हो रहा है। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि बदलती जीवन शैली और खानपान की वजह से लोग कम उम्र में ही बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है, जो दुनिया को डरा रहा है। चिंता व्यक्त की गई है कि यह महामारी जो कभी केवल अधिक आयु वर्ग में देखी जाती थी, अब 30 से 40 वर्ष के बच्चों में भी देखी जा रही है। हालांकि इस बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन इसे आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, जिसके लिए सावधानियां बरतनी जरूरी है। जनता के मुद्दों और राजनीति में हमेशा व्यस्त रहने वाले केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी दिवाली के मौके पर खरीदारी के लिए निकले। सिकंदराबाद के मोंडा बाजार पहुंचे मंत्री। इस दौरान पूरा बाजार गुलजार हो गया। बाजार में मिठाई और खिलौने खरीदे। पेटीएम के माध्यम से भुगतान किया। किशन रेड्डी ने उनसे पूछा कि कारोबार कैसे चल रहा है। किशन रेड्डी ने कहा है कि दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो सभी के जीवन को खुशियों की रोशनी से उजाला कर देता है। दिवाली का त्योहार हर कोई खुशी और उल्लास के साथ मनाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी ओर से देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी है। प्रजा शांति पार्टी के अध्यक्ष के पॉल अधिकारियों पर जमकर बरसे। तेलंगाना के भावी सीएम होने वाले को क्या आप रोकेंगे? अधिकारियों ने चंडूरू में यात्रा के दौरान जब के पॉल की गाड़ी को रोका तो उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी। प्रजा शांति पार्टी के 2 प्रचार वाहन आगे जा रहे थे। के पॉल का वाहन उनके पीछे आ रहा था, लेकिन अधिकारियों ने के पॉल की गाड़ी को रोक दिया। अपना गुस्सा जाहिर करने वाले पॉल ने कहा, क्या तुम मुझे रोकोगे? तुम्हें यह ताकत किसने दी? मैं तेलंगाना का भावी सीएम बनूंगा। मुझे सम्मान दो। इसके अलावा चुनाव आयुक्त विकास राज उनके अनुयायी है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह अनुमति लेकर प्रचार कर रहे हैं। इस क्रम में उन्होंने उस अधिकारी से पूछा जिसने उन्हें रोका था, उसका नाम क्या है? जब अधिकारी ने कुछ नहीं कहा तो उन्होंने उसके गले में आईडी कार्ड पकड़ लिया और उस पर नाम देखने की कोशिश की। इस दौरान अन्य अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और के पॉल को समझा दिया और मामला रफा दफा कर दिया। विधायक माधवरम कृष्णराव ने केपीएचबी दौरे के दौरान स्थानीय समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इसके अंतर्गत उन्होंने केबीएचपी में पार्क के बुनियादी ढांचे के बारे में पूछताछ की।
विधायक माधवरम कृष्णराव ने केपीएचबी दौरे के दौरान स्थानीय समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इसके अंतर्गत उन्होंने केबीएचपी में पार्क के बुनियादी ढांचे के बारे में पूछताछ की। दिवाली के शुभ अवसर पर अग्रवाल समाज हैदरगुड़ा शाखा एवं लॉयंस क्लब ऑफ सिकंदराबाद नालंदा के तत्वावधान में रेनबो आश्रिता गर्ल्स होम दूध बाउली हैदराबाद में 120 लड़कियों को नए कपड़े, मिठाइयां, पटाखे, स्नैक्स, बिस्किट्स, चॉकलेट आदि का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन कमल किशोर अग्रवाल, विशेष अतिथि सीए मनोज कुमार अग्रवाल, हैदरगुड़ा शाखा की ओर से महेश कनोडिया, श्री राजकुमार सरायवाला, सतवंती सरायवाला एवं लॉयंस क्लब नालंदा की ओर से लॉयन संजय कुमार सिंह, लॉयन श्वेता, लॉयन शीला चौधरी व लॉयन उर्मिला सिंह उपस्थित थे। मुरुगोडु उपचुनाव की गर्मागर्मी के बीच कांग्रेस सांसद कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी की टिप्पणी एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। उनका मानना है कि अतीत में उन्होंने प्रचार किया या नहीं, लेकिन कांग्रेस जीत नहीं पाई। उन्होंने साफ किया है कि अगर वह प्रचार में जाते हैं तो पार्टी के जीतने की कोई शर्त नहीं है जब तक कि उन्हें कुछ और वोट नहीं मिल जाते। वेंकट रेड्डी इस समय ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। उन्होंने ये टिप्पणी वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उनके प्रशंसकों के साथ हुई चिटचैट में की। कांग्रेस प्रत्याशी श्रावंती ने कहा है कि सांसद कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी के व्यवहार का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है। उन्होंने कहा है कि एक बहन के रूप में मैंने कई बार अन्ना का आशीर्वाद मांगा है, फिर भी विश्वासघात के बारे में बात करना दुखदायक है। उन्होंने कहा है कि धन और लोकतंत्र के बीच पहला उपचुनाव होगा। ऐसा करना शर्मनाक है जब हर कोई कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। ये घटनाएं रेवंत रेड्डी के पीछे चल रही साजिशों का सबूत है। श्रावंती ने कहा है कि महिला उम्मीदवारों को मौका मिला है और वे कह रही है कि सब भी सहयोग उनको होगा और वह जरूर जीतेंगे। स्थानीय पुलिस की नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में संयुक्त अभियान चलाकर एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। वेस्ट जोन डीसीपी ने बताया है कि आरोपियों के पास से 30 ग्राम MDMA जब्त किया गया है। यूपी के मोहम्मद अली खान ने बताया है कि टेक्सटाइल्स में काम करते हुए वह पिछले कुछ समय से हैदराबाद के उपभोक्ताओं को MDMA सप्लाई कर रहा था। वेस्ट जोन के डीसीपी ने बताया कि अली खान को गोलकुंडा पुलिस स्टेशन की सीमा में ड्रग्स बेचते पकड़ा गया। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र के गंडीपेट मंडल में अधिकारियों ने अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया है। ये तोड़फोड़ मणिकोंडा नगर नियोजन अधिकारी राकेश की देखरेख में की गई। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र के गंडीपेट मंडल में अधिकारियों ने अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया है। ये तोड़फोड़ मणिकोंडा नगर नियोजन अधिकारी राकेश की देखरेख में की गई। सिकंदराबाद के बेगमपेट पुलिस स्टेशन की सीमा में यह हत्या की घटना घटी। दो दोस्तों के बीच हुई मारपीट में एक की मौत हो गई। अन्ना नगर बेगमपेट के यूनिस नाम के व्यक्ति ने नौशाद नाम के दोस्त के साथ बहस की और पत्थर से कुचलकर मार डाला। पुलिस ने बताया कि बलराम राय कमान में बीती रात करीब दो दोस्तों के बीच पारिवारिक विवाद हो गया। पुलिस ने कहा है कि परिवार के सदस्यों के बारे में बदतमीजी करने के बाद जब दोनों के बीच बहस तेज हो गई तो यूनिस ने उसके बगल में पत्थर उठाया और उसके सिर पर दे मारा। बताया गया कि सिर में गंभीर चोट लगने से नौशाद मौके पर ही गिर पड़ा। अस्पताल ले जाने पहुंचे एम्बुलेंस कर्मियों ने बताया कि उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच कर रही है। रंगारेड्डी जिले के शमशाबाद मंडल के पालमाकुला में हादसा हो गया। पालमाकुला तालाब में गिरने से बीटेक के छात्र कल्याण की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वॉइस 14 रिपीट।
पुलिस ने मृतक की पहचान शादनगर मंडल के कोंडानागुड़ा गांव के छात्र के रूप में की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच कर रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक और बड़े प्रक्षेपण के लिए कमर कस रहा है। GSLV मार्क 3 रॉकेट को सुल्लूरपेट स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। रॉकेट आज मध्यरात्रि 12:07 बजे आसमान में उड़ान भरेगा। इसी क्रम में इसरो के अधिकारियों ने बताया है कि रात 12:07 पर उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और 24 घंटे तक उल्टी गिनती जारी रहेगी। उन्होंने कहा है कि यह रॉकेट 5200 किलोग्राम वजन के 36 यूके उपग्रहों को ले जाएगा। जैसा ही इन उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च किया जाएगा, यूके के ग्राउंड क्रू इन पर नियंत्रण कर लेंगे। वहीं इसरो के चेयरमैन सोमनाथ ने ऐलान किया है कि चंद्रयान 3 को अगले साल जून में लॉन्च किया जाएगा। ग्रेटर सिटी में दिवाली की धूम शुरू हो गई है। त्योहार के लिए केवल 2 दिन और बचे हैं। बाजार, मिठाइयों की दुकान और शॉपिंग मॉल में पटाखों, फूलों, मिठाइयों और कपड़ों की खरीद के साथ भीड़ हो गई है। ग्रेटर सिटी में दिवाली की धूम शुरू हो गई है। त्योहार के लिए केवल 2 दिन और बचे हैं। बाजार, मिठाइयों की दुकान और शॉपिंग मॉल में पटाखों, फूलों, मिठाइयों और कपड़ों की खरीद के साथ भीड़ हो गई है।